हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट और उसके बेसिस पे तीन सम। ठीक है ना। ये थियरम समझने से पहले हमें ये समझना है हाउ टू आइडेंटिफाई कोई भी एंगल टैंजेंट और सीकेंट के बीच में है कि नहीं। ठीक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो व्हाट आई डू, आई टेक अ टैंजेंट एंड आई टेक अ सीकेंट। नाउ इफ यू सी देयर इज एन एंगल, दैट इज एंगल एबीसी। अब पता कैसे चलेगा कि ये एंगल टेंजेंट एंड सेकेंड के बीच में है। आप बोलोगे सर कितना इजी है, देख के ही पता चल रहा है। देखो यहाँ पे एक ही एंगल है, सो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। लेकिन जब मल्टीपल्स एंगल आएंगे एट दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। फॉर दैट देर आर थ्री कंडीशन विच नीड्स टू सेटिस्फाई। पहला, ये जो एंगल है उसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होना चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, वर्टेक्स शुड बी ऑन द सर्कल। दूसरा कंडीशन, वन आर्म और वन साइड शुड बी अ टेंजेंट। ठीक है। थर्ड कंडीशन, ये जो दूसरा साइड है, ठीक है, या तो आर्म है, वो क्या होना चाहिए, सीकेंट होना चाहिए। व्हेन यू हैव वर्टेक्स ऑन द सर्कल, वन आर्म टेंजेंट, सेकेंड आर्म सीकेंट, तो जो एंगल यहां पे बनता है हम बोलेंगे द एंगल इज बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम थियरम समझते हैं। नाउ थियरम समझने के लिए आई टेक अ सर्कल, आई टेक अ डायमीटर। AB is the diameter, also it is said to be a secant। ठीक है, और एक tangent ले लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल आएगा 90 tangent थ्योरम से। ठीक है, what type of angle is this? This is the angle between tangent and secant। ठीक है, ये आपने को मालूम है, अभी अभी पढ़ा था। ये हो गया उसका फंसा हुआ आर्क, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस आर्क, यस इट इज 180। ये 180 क्यों? बिकॉज ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मेजर कितना होता है, 180। नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस आर्क एंड दिस एंगल। व्हाट रिलेशन यू कैन से बिटवीन एंगल एंड द आर्क? यू विल से सर द एंगल इज नथिंग बट हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। मतलब जो एंगल है, ठीक है, वो हाफ रहेगा। किसका हाफ रहेगा? इंटरसेप्टेड आर्क का। ठीक है, सो दिस इज द थियरम। थियरम क्या बोलता है? कोई भी एंगल टेंजेंट एंड सीकेंट के बीच में रहेगा, दैट विल बी हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, मतलब फंसा हुआ आर्क। दिस इज द थियरम। आई होप द थियरम हैज बीन अंडरस्टूड। ठीक है, सो इसके लिए इसको फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आई टेक अ सर्कल, ठीक है, एंड यू कैन सी एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द एंगल इज बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, so the measure of the angle is always half of its intercepted arc। मतलब यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? ए एक्स बी, तो वो हाफ रहेगा हमेशा। ठीक है, एंगल हाफ रहेगा उसके इंटरसेप्टेड आर्क का। सो दिस इज द थियरम। अब ये थियरम के थ्रू एक प्रॉपर्टी है, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या बोलता है? सपोज इफ आई टेक एन एंगल, ठीक है, एक एंगल मैंने फॉर्म किया। माय क्वेश्चन टू एवरीवन, लुक एट दिस एंगल and tell me what type of angle it is। yes it's an inscribe angle। और मैंने इसके पहले बोला था, अगर inscribe angle है, सीधा थ्योरम यूज करो। क्या थ्योरम है? inscribe angle इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। अब पहले तो इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? ये एंगल इंटरसेप्टेड मतलब फंसा हुआ। तो ये एंगल में अगर देखो तो ये आर्क फंस चुका है, तो हम थ्योरम अभी यूज करते हैं। inscribe angle is half of intercepted arc, that is AXB। Now we know that right hand sides are equal, so left hand sides are equal। So finally we can say that angle ABC is congruent to angle AXB। ठीक है, अब इसको भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं? ठीक है, उसका एक शॉर्टकट बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर थ्री कंडीशंस अगेन। पहला शॉर्टकट क्या है? आइडेंटिफाई एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। चलो आइडेंटिफाई करो सब लोग। कैन आई से दिस इज द एंगल PQR इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट? यस। अब बोलोगे सर SQT भी तो है। यस वो भी है, लेकिन हम लोग कोई एक ही कंसिडर कर रहे हैं। सो फॉर माई कन्वीनियंस आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, सो एंगल का नाम क्या है? PQR। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई इस इंटरसेप्टेड आर्क, मतलब ये एंगल में कौन सा आर्क फंस चुका है। देखो यहाँ पे ये वाला आर्क फंस चुका है। ठीक है, तो आर्क का नाम क्या है? आर्क PQ।
थर्ड रूल क्या बोलता है? आइडेंटिफाई इंस्क्राइब एंगल इंटरसेप्टेड बाय द सेम आर्क। चलो इसको और एक शॉर्टकट में बना देता हूं। जैसे ही आप लोग ने आइडेंटिफाई किया इंटरसेप्टेड आर्क, उसका एंड पॉइंट पकड़ो, पीछे चले जाओ, जो एंगल दिखेगा दैट एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो इन शॉर्ट एंगल पी क्यू आर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस क्यू। ये क्लियर है? एक और बार करते हम लोग। अब ये टाइम है ना, ये एंगल देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है? आइडेंटिफाई एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट। चलो ये एंगल मैंने आइडेंटिफाई किया जो टैंजेंट एंड सीकेंट के बीच में है। रूल नंबर 2, उसका इंटरसेप्टेड आर्क फाइंड करो। तो यहाँ पे ये फंस गया, और मैंने क्या बोला? जो आर्क का एंड पॉइंट है पकड़ो, पीछे चले जाओ, जो एंगल आया वो उससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सम बेस्ड ऑन इट। वेरी इजी सम, 4 मार्क के लिए आ सकता है। प्रॉब्लम सेट 3 का सम नंबर 13। ठीक है, द फिगर इज सपोर्टेड विद द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन सेज दैट लाइन पी आर, ये वाला लाइन वो टेंजेंट है बेसिकली। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल टी ए क्यू एंड एंगल टी एस क्यू? अब ये सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो वो लोग पूछ रहे कि जब ये दो एंगल्स को आप ऐड करोगे उसके मेजर को, तो आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे डायग्राम में देखना पड़ेगा। टी ए क्यू ये वाला एंगल है एंड टी एस क्यू ये वाला एंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, क्या ये दो एंगल कोई क्वाड्रिलैटरल को बिलोंग करता है? यस, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों को मिला के कितना होता है? 180। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। पहले मेंशन करो क्वाड्रिलैटरल टी ए क्यू एस इज अ साइक्लिक। कैसे पता चला? ये उसका डेफिनेशन है। ठीक है, दैट इज वाई जब हम ये दो एंगल्स को ऐड करेंगे, दैट इज एंगल टी ए क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू, तो उन लोग को मिला के, ये दोनों को मिला के कितना होगा? 180। एंड इसका रीजन है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। ठीक है, हो गया, फर्स्ट वन इज दैट। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू पी। पहले तो ए क्यू पी क्या है देखते हैं हम लोग। ये वाला है एंगल ए क्यू पी। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ एंगल इट इज। तो हियर आई कैन आइडेंटिफाई ये एंगल इज बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट, उसके बीच में है। मैंने आपको क्या ट्रिक बताया? अगर एंगल टैंजेंट एंड सीकेंट के बीच में है तो उसका इंटरसेप्टर आर्क फाइंड करो, मतलब फंसा हुआ आर्क। तो यहाँ पे फंसा हुआ आर्क कौन सा है? ए क्यू। अब ये आर्क से आप पीछे चले जाओ, जो एंगल आएगा वो ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, मैं चाहिए तो हाईलाइट करके देता हूँ। सी एज यू कैन सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल से दैट एंगल ए क्यू पी। ठीक है, एंगल ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट। अभी किससे किससे कॉन्ग्रुएंट है? अभी मैंने बता दिया, ये इंटरसेप्टेड आर्क है, इंस्क्राइब एंगल का सेम इंटरसेप्टेड आर्क है। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट ए टी क्यू। ठीक है, अभी अब तक और फाइंड करना है और किससे कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो शॉर्टकट वही है, आर्क का एंड पॉइंट पकड़ो, पीछे चले जाओ, जो एंगल आएगा दैट एंगल चाहिए। तो मैं हाईलाइट करता हूँ वापस से। ठीक है, तो एंगल ए क्यू पी वापस से, और एक एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज नथिंग बट एंगल ए एस क्यू। रीजन दोनों का सेम है, थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट। हो गया, सेकेंड सम भी डन। ठीक है, विच एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू क्यू टी एस। पहले चेक करेंगे एंगल क्यू टी एस। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ एंगल इट इज। तो ये है इंस्क्राइब एंगल। जैसे ही आइडेंटिफाई कर दिया इंस्क्राइब एंगल है, उसका इंटरसेप्टेड आर्क फाइंड करो। इंटरसेप्टेड मतलब फंसा हुआ आर्क, ये वाला फंसा हुआ आर्क है। अब वही आर्क, फंसा हुआ आर्क से और कोई इंस्क्राइब एंगल है, चेक करो जरा, चेक एंड लेट मी नो। यस, एंड पॉइंट्स पकड़ो, पीछे चले जाओ, तो ये वाला आर्क आएगा, तो ये एंगल आएगा, सॉरी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। ये तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एज यू कैन सी, ये इंस्क्राइब एंगल है, ये उसका फंसा हुआ आर्क है। फंसा हुआ आर्क से पीछे चले गए तो एक और इंस्क्राइब एंगल मिल गया। ठीक है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल क्यू टी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू, सबसे पहले एंगल क्यू ए एस, क्योंकि उसका आर्क जो है सेम है दोनों का, उसके लिए रीजन में अलग लिखना है। ठीक है, रीजन में लिखेंगे एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। मतलब क्या होता है? एंगल्स फॉर्म्ड, ये दोनों एंगल्स यही आर्क पे फॉर्म हुआ है, तो वो उसका रीजन है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चेक करो और कुछ है क्या। सो ये एंगल, ठीक है, इससे भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। आप बोलेगे सर कैसे पता चला?
अरे ध्यान से देखो, हमने किया था ना ये एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, सेम आर्क है, तो मैंने बोला वो आर्क के पीछे ये एंगल और ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, एज यू कैन सी। सो एंगल क्यू टी एस इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस क्यू आर, ठीक है, और इसका रीजन है थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। सो हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो देखो कितने इजीली सॉल्व कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख के दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर 4, एंगल टी ए एस is 65, एंगल टी ए एस मतलब ये वाला एंगल कितना है 65, तो लेट मी राइट दिस, ये वाला एंगल है 65, ये है 65। आगे क्या बोल रहे फाइंड मेजर ऑफ एंगल टी क्यू एस, एंगल टी क्यू एस किधर है भाई, टी क्यू एस, ये एंगल का मेजर फाइंड करना है हमें, यहाँ पे ये फाइंड करना है, इतना क्लियर है। और दूसरा क्या फाइंड करना है, टी एस फाइंड करना है, वो बाद में देखते हैं, पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं एंगल टी क्यू एस। तो सबसे पहले जो दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे, ये एंगल का मेजर दिया है, थिंक अबाउट इट, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस, यस इट्स एन इंस्क्राइब एंगल। व्हेनेवर यू नो इट्स एन इंस्क्राइब एंगल, आंख बंद करके थ्योरम यूज करो, ठीक है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, अच्छा सॉरी अभी यूज नहीं करना है क्योंकि देखना है ना कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है। इंस्क्राइब एंगल है, सर्च फॉर इस इंटरसेप्टेड आर्क, मतलब फंसा हुआ आर्क कौन सा है, टीएस, ठीक है। क्या यही आर्क से एक और इंस्क्राइब एंगल बन रहा है, यस, मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेगा। सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट एंगल जो हमें फाइंड करना है टी क्यू एस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी ए एस, तो एंगल टी ए एस, रीजन क्या है, angles inscribed in the same arc, एक ही आर्क में फॉर्म हुआ है, ठीक है। अभी देखो टी ए एस का मेजर कितना है 65, तो टी क्यू एस का मेजर भी कितना रहेगा, यस 65, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल टी क्यू एस इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, ठीक है, इजी, वेरी इजी। अब क्या फाइंड करना है, आर्क टी एस, ये वाला आर्क हमें फाइंड करना है, ये आर्क कौन से एंगल में फंस चुका है, देखो यहाँ पे पीछे चले जाओ पता चल जाएगा, ये एंगल में फंस चुका है। और जैसे मैंने बोला ये वाला एंगल इस इंस्क्राइब एंगल, सीधा थ्योरम अभी यूज करो डायरेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम क्या बोलता है, मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल दैट इज टी ए एस, ठीक है, मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज मतलब इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, मतलब फंसा हुआ आर्क, तो कौन सा आर्क फंस चुका है, टीएस, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। टीएएस का मेजर कितना है 65, ठीक है, दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क टीएस, ठीक है। ये 65 टीएएस कहां से आया, इट इज ऑलरेडी गिवन, तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा कहां से आया, इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, ठीक है। अब ये 2 वहां पे लेके जाओ, ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 65 इंटू 2 कितना होता है 130, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क टीएस इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, डन। सो हमने फर्स्ट कंप्लीट किया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अभी फिफ्थ वन क्या है चेक करो, फिफ्थ क्या है, इफ एंगल ए क्यू पी इज 42 डिग्री, ए क्यू पी ये वाला एंगल के बारे में बात करें जो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट सम में किया है 42 डिग्री, ठीक है। ये कलर चेंज कर देता हूँ ज्यादा विजिबल होगा ना, ये एंगल का मेजर कितना है 42 डिग्री। आगे एन एंगल एस क्यू आर इज 58, ये वाला एंगल के बारे में बात करें वो लोग, एंगल एस क्यू आर इज 58 डिग्री, व्हाट दे वांट अस टू फाइंड, ये फाइंड नहीं करना है, दे वांट टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल एटीएस, एटीएस ये एंगल का मेजर फाइंड करना है। अभी थोड़ा ध्यान से देखो, एंगल एटीएस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है ए टी क्यू और दूसरा एस टी क्यू, दोनों इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लेट्स फाइंड मेजर ऑफ दिस एंगल, ये ऑलरेडी फर्स्ट सम में किया है,
ये एंगल का मेजर इससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है, हमको मालूम है। ये देखो एंगल इंस्क्राइब इन एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट, ये इंटरसेप्टेड आर्क, पीछे चले जाओ तो ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जो फर्स्ट सम में किया ना, फर्स्ट पार्ट में, ये वाला अरे सॉरी ये वाला सेकंड में अभी सेम है। तो फिफ्थ वन, सम नंबर फिफ्थ, now angle AQP is congruent to angle ATQ, to angle ATQ, ठीक है। I'll keep the reason number 1 and same way यहाँ पे चलो ये एंगल भी वही सेम रहेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा therefore angle ATQ, therefore angle ATQ, एंगल ATQ इसका मेजर कितना रहेगा 42, क्योंकि यहाँ पे 42 दिया है ना, ये 42 है तो ये भी कितना हो जाएगा 42। वैसे ही ये 58 है तो ये भी कितना हो जाएगा 58, ठीक है। वापस से एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट, इंटरसेप्टर आर्क, पीछे चले जाओ तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ इसका रीजन लिखना, थ्योरम ऑफ एंगल between tangent and secant, ठीक है, ये उसका रीजन है। नेक्स्ट अभी क्या फाइंड करना है, QTS। देखो एंगल QTS किससे कॉन्ग्रुएंट है भाई, SQR से। सो कैन आई राइट एंगल SQR is congruent, एंगल SQR is congruent to STQ, तो एंगल STQ, रीजन नंबर 2, ये सेम रीजन आएगा, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट। देयरफॉर अभी हमें क्या फाइंड करना है, STQ फाइंड करना है। देयरफॉर एंगल STQ का मेजर वही रहेगा, दैट इज 58 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अभी दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। नाउ एंगल ATS, ये पूरा एंगल ATS दो छोटे एंगल्स में डिवाइडेड है। पहला कौन सा है ATQ एंड दूसरा कौन सा है STQ, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज एंगल ATQ प्लस एंगल STQ, ठीक है। जब ये एंगल्स को ऐड करते हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, एंगल्स एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ता है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। नाउ देयरफॉर जो हमें फाइंड करना है वैसे रखो, दैट इज इक्वल्स टू ATQ का मेजर कितना है, ATQ 42, तो यहाँ पे लिख दो 42, प्लस STQ का मेजर 58 है, दोनों को ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर एंगल ATS जो हमें चाहिए 8 + 2 10, तो 0 कैरी ऑन 1 5 4 9 10 100, कितना डिग्री हो जाएगा 100, ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट सम करते हैं, हो गया। कितने 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये वाला सम, ठीक है। लेट्स गो फॉर अदर सम। नाउ कमिंग टू वेरी 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 सिंपल सम, ठीक है, दिखने में बहुत डेंजर है लेकिन एक्चुअली सम बहुत सिंपल है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। दे आर सेइंग दैट एक तो ये कॉमन टैंजेंट है और दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट S and R, तो याद रखना, ठीक है, सम रीड करने से पहले whenever the circle intersect each other, उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको ज्वाइन करो, ये फर्स्ट है। तो ये अपना कंस्ट्रक्शन हुआ डॉटेड लाइन से, क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, ड्रॉ सेगमेंट RS, ठीक है, ये पहला। अब सोचने का काम करेंगे और सोचने का काम हमेशा टू प्रूव से करने का। सो यहाँ से वी आर गोइंग टू think, now there is left hand side and right hand side. Now on the left hand side you can observe there are how many angles, 2 angles. Whenever there are 2 angles we'll focus on one angle at a time. Focus का मतलब होता है वो एंगल का इंफॉर्मेशन निकाले, ठीक है। तो लुक एट एंगल PSQ, यहाँ पे डायग्राम में PSQ। Now if you see angle PSQ is divided into 2 smaller angles, ठीक है। As I said, whenever it is divided into 2 smaller angles, we'll focus on one angle. So let's look at this particular angle. First of all, identify करो what type of angle is this.
यस इट्स एन इंस्क्राइब एंगल, ठीक है। तो ये एंगल हो गया इंस्क्राइब एंगल। अब इसका आर्क, ये एंगल में आर्क कौन सा फंस चुका है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको है ना थोड़ा इजी कर लेते हैं हम लोग। व्हाट आई डू, इसको एक्सटेंड करता हूं, देखो तो तुमको पता चल जाएगा कौन सा आर्क फंस चुका है। इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये वाला एंगल है कि दिख रहा तुम लोग को, ये वाला आर्क है ना, ये वाला आर्क हाँ फंस चुका है। कैन यू सी दिस? यस। तो ये फंसा हुआ आर्क है। अभी वही सेम आर्क से अगर ध्यान से देखा रहेगा तो ये वाला एंगल मिलेगा बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट, और इसके पहले थ्योरम हमने पढ़ा है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द थ्योरम। सो यहाँ पे एंगल पी एस आर, ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ये किससे कॉन्ग्रुएंट होगा मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एंगल आर पी क्यू, ये इससे कॉन्ग्रुएंट होगा। आई गिव दिस रीजन नंबर 1। चलो ये एंगल का कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला। अब सेम वे ये एंगल देखो, ठीक है। अगेन आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ एंगल इट इज, इंस्क्राइब एंगल, ठीक है। उसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, आर क्यू। नाउ विद द सेम इंटरसेप्टेड आर्क, with the same intercepted arc, can I say RQP is the angle between tangent and secant? Yes, तो अभी अभी हमने बोला कि वो दोनों क्या होंगे, congruent होंगे, ठीक है। रीजन एक ही आएगा, theorem of angle between tangent and secant. Now if you see PSQ का इंफॉर्मेशन मिल गया, PSQ इसको थोड़ा हम लोग साइड में रखते हैं अभी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए नेक्स्ट, हमें चाहिए PRQ और साथ में क्या चाहिए 180 चाहिए। पहले PRQ डायग्राम में देखेंगे सब लोग, PRQ ये वाला एंगल को देखेंगे। कैन आई से दिस एंगल बिलोंग्स टू अ ट्राइंगल? यस, PRQ को बिलोंग करता है। आप लोग मुझे बताओ ट्राइंगल में 180 कैसे लेके आते हैं? करेक्ट, तीनों एंगल्स को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, तीनों एंगल्स, मतलब पहला एंगल कौन सा रहेगा, PRQ जो हमें चाहिए, प्लस एंगल RPQ प्लस एंगल RQP, ये तीनों को मिला के कितना होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी चेक करो जो हमें चाहिए और जो हमें मिला। डू आई रिक्वायर PRQ? यस आई डू रिक्वायर, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। सो आई कीप इट एज इट इज बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। माय क्वेश्चन इज डू आई रिक्वायर RQP एनीवेयर ओवर हियर? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू रिप्लेस विथ PSR? यस आई कैन रिप्लेस, ठीक है। तो PSR आ गया। चेक करो क्या हमें RQP की जरूरत है? नहीं। क्या यहां से हम रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ, तो RQP क्या हो जाएगा, रिप्लेस। अब ये रिप्लेसमेंट कहां से किया, फ्रॉम 1 and 2, तो वो बोलना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें PRQ चाहिए, तो PRQ आ गया। क्या हमें PSR QSR चाहिए? नहीं। इनफैक्ट ये दोनों को मिला के PSQ आना चाहिए। चेक करो, PSR एंड QSR ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, PSQ मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज डन, दिस इज सेड टू बी एज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, सो दैट इज इक्वल्स टू 180, हेंस प्रूव्ड। मैंने बोला ये 2 मार्क के लिए आएगा, यहाँ पे 3 लिखा है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। इट इज दैट इजी। ओके चलो, लास्ट एंड द फाइनल सम ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, प्रॉब्लम सेट 3 सम नंबर 24। अगेन आई एम सेइंग दिखने में बहुत डेंजर है, सबसे इजी सम है। लेट्स अंडरस्टैंड। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट A एंड E। मैंने बोला जब भी 2 सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं आपका फर्स्ट काम है A और E को क्या करना, ज्वाइन करना, ठीक है। दे आर कॉमन सीकेंट, और ये सब बहुत कुछ लिखा है। सोचने का काम कहां से करेंगे, प्रूव दैट से। They want us to prove quadrilateral ABCD to be cyclic. Look at quadrilateral ABCD. अब ये quadrilateral cyclic कब बन सकता है, सोच के बताओ। मालूम है कॉन्वर्स किया था, जब उनके ऑपोजिट एंगल्स को 180 करके दिखाओगे तो होगा। साइक्लिक कब होगा, ऑपोजिट एनी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स को क्या करके दिखाना है, 180। नाउ यहाँ पे वी हैव टू सिलेक्ट विच पेयर आर वी गोइंग टू कंसिडर। Are we going to consider angle B and angle D, or we need to consider angle A and angle C? You can consider any one pair. For my convenience, I am taking angle A and I am taking angle C. तो हिंट में यहाँ पे एक हिंट क्रिएट करता हूँ, मेरे लिए इजी होता है वो। सो हिंट क्या है,
आई जस्ट नीड टू प्रूव एंगल बी ए डी बैड प्लस एंगल बी सी डी, ये दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर ये प्रूव कर दिया तो ये क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाएगा, साइक्लिक। और जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में यही करना है और कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। ये मैं लिख के दिखाता हूँ तुम लोग को, ठीक है ना। देखो अभी हिंट देखेंगे, हिंट, ये हिंट अपना, ठीक है। देयर आर टू एंगल्स BAD and BCD, focus on one angle at a time. Let's focus on this particular angle bad, ठीक है। Now can you see bad is divided into two smaller angles? Yes, ठीक है। Let's focus on one angle at a time. अब थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। ये तो मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, ये एंगल के बारे में बात कर रही है ये वाला। थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, ऑलवेज आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ एंगल इट इज। यस, इट इज एन इंस्क्राइब एंगल। नाउ अगर ये इंस्क्राइब एंगल है तो इसमें कोई आर्क तो फंस चुका रहेगा। चेक करो कौन सा आर्क फंस चुका है। थोड़ा इसको इजी करते हैं, कौन सा आर्क फंस चुका है। तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ और इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो पता चल जाएगा कौन सा आर्क फंस चुका है। नाउ सी एंगल BAD और कौन सा आर्क फंस चुका है, ठीक है, BE फंस चुका है। अब वही आर्क में कैन यू सी दिस इज द एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट, सेम आर्क में फंसा हुआ है, ठीक है। सो वी नो दैट दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, ठीक है। अब हम यूज करेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट, ये एंगल का नाम क्या होगा, BAE। तो आएगा एंगल BAE, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला एंगल से, दैट इज CBD। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, मैंने बोला ये हो गया टैंजेंट, ये हो गया सीकेंट, एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट, सेम आर्क, आर्क लेके पीछे चले जाओ तो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD। आई गिव दिस रीजन नंबर 1, ठीक है। चलो ये एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। अब कौन सा एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ये। नाउ सेम थिंग, इंस्क्राइब एंगल है, ठीक है। अब इसमें कौन सा आर्क फंस चुका है, नहीं समझ में आ रहा, मैं एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। ये एक्सटेंड यहाँ पे किया, इसको एक्सटेंड यहाँ पे किया, नाउ इट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है। कौन सा आर्क फंस चुका है, ये BD, सॉरी ED, ठीक है। सो यहाँ पे ED फंस चुका है। 1 मिनट, ओके। सो यहाँ पे फंस चुका है ED। अभी ये वाला एंगल भी ED में फंस चुका है, ED इसमें फंस चुका है, ठीक है। एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है ये हो गया टैंजेंट, ये हो गया सीकेंट, ये आर्क फंस चुका है। तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल EAD या तो DAE विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। DAE ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है इससे, CDB, तो एंगल CDB, रीजन नंबर 2। रीजन क्या आएगा, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन tangent and secant, tangent and secant लिखना कंपलसरी है, ठीक है। नाउ चलो वी गॉट इंफॉर्मेशन ऑफ एंगल बैड, ठीक है। बैड का इंफॉर्मेशन मिल चुका है, ये रहा सब इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। नाउ हमें किसका इंफॉर्मेशन चाहिए, BCD और साथ में 180 चाहिए। अब तक तो तुम्हें समझ आ गया रहेगा। एंगल BCD, ठीक है, ये एंगल का इंफॉर्मेशन चाहिए। ध्यान से देखो, ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल में 180 कैसे मिल सकता है, तीनों एंगल्स को मिला के। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल BCD, तीनों एंगल्स को मिला के 180, दैट इज एंगल BCD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल CDB, ये तीनों को मिला के कितना होता है, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहला एंगल कौन सा हुआ, BCD, दूसरा CBD और तीसरा CDD, तीनों को मिला के 180। अभी चेक करो हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। क्या हमें एंगल BCD चाहिए, यस, तो उसको वैसे रखेंगे बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। सो BCD आई कीप एज इट इज। क्या हमें CBD चाहिए, चेक करो यहाँ पे CBD है क्या, नहीं। हमें ये एंगल भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट ये भी नहीं चाहिए। अब जब ये दो एंगल्स को आप ऐड करोगे, ठीक है, दैट इज कौन सा CBD, CBD,
ठीक है। कुछ नहीं होगा ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज। देखो, क्या सी बी डी के बदले मैं लिख सकता हूँ बी ए ई? यस, हम लोग लिख सकते हैं बी ए ई। प्लस क्या सी डी बी के बदले लिख सकते हैं डी ए ई? यस, डी ए ई। दैट इज इक्वल टू 180। ये रिप्लेस कहाँ से किया? फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। अभी चेक करते हैं वापस से क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बी सी डी चाहिए? चाहिए। कीप इट एज इट इज। So angle BCD, that is what is required. Do we require these two angles? No, we do not require. Rather, we require BAD. ठीक है। And if you add this two angle BAE and DAE, जब ये दोनों को ऐड करोगे तो ये पूरा बड़ा एंगल मिलेगा, that is BAD। ठीक है। So यहाँ पे ये दोनों के बदले आ जाएगा BAD। That is equals to 180। जब एंगल्स को ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं? यस, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है उसके लिए। चेक करो क्या मिला हम लोग को। बैड प्लस बी सी डी इक्वल टू 180। बैड प्लस बी सी डी इक्वल टू 180। यस, मिल गया। अगर ऑपोजिट एंगल्स को हमने सप्लीमेंट्री किया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स को सप्लीमेंट्री किया, तो फिर ये क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाएगा? साइक्लिक। Therefore, quadrilateral ABCD is a cyclic। तो फाइनल आंसर में आएगा therefore quadrilateral ABCD is a cyclic। ये हमने कॉन्वर्स यूज किया है, कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थियरम, हेंस प्रूव्ड। डन। ठीक है। तो आज के लिए, ये लेक्चर के लिए वी आर डन। नेक्स्ट लेक्चर में देखते क्या करना है। लेक्चर नंबर नेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे। विल सी थ्योरम ऑफ डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, प्रैक्टिस है 3.5 का सम नंबर सेकेंड, मतलब इस पे ही सारे सम्स हम लोग देखेंगे एंड ऑल सम्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो दैट्स इट।